Ağrılarım bilmez, çaresizim, çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे, डिवोर्स चाहिए तुमसे, सब खत्म। तुम मेरी हिफाजत करो, ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती हूँ। Seversin sevmez, gel dersin gelmez. Bu acı bitmez, çaresizim, çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk. Gittin, her taraf sessiz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. जो कमरा मेरी आपा ने अपने बच्चे के लिए तैयार किया था, वो उनके लिए आंसुओं की दीवार बन गया। वो खुशी के लम्हात आंसुओं से तब्दील होकर दर्द में बदल चुके हैं। उमर भाई का गुस्सा अब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। उन्होंने सब्र कर करके जो कुछ हासिल किया था, वो सब बर्बाद हो गया। तकलीफ दे अल्फाज, वो तंजिया बातें, वो गुस्सा गर्मी अब उन दोनों के दरमियान हाइल हो चुकी थी। उन दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी थी। तन्हाई का तूफान आया और जो अच्छी यादें थी उन्हें बहाकर ले गया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ। बेटी, तुमने सुना नहीं? कब से आवाज दे रहा हूँ, मेज पर आओ। बाबा, मैंने सुना नहीं, आती हूँ मैं। हाँ बेटी, तुमसे कुछ पूछना है। अस्पताल जाने से पहले तुम्हारी अम्मी अपनी पतली वाली शॉल यहाँ भूल गई थी, तुमने देखी है क्या? हाँ, वो अलमारी में है, देती हूँ मैं। ये क्या है बेटी? ये फूल मेरी दोस्त के हैं बाबा। क्या तुम्हारी उम्र की किसी लड़की की शादी हुई है? उसकी आपा की। उसकी एक बड़ी बहन है। हम सारी दोस्तें क्लास खत्म होने के बाद ऐसे ही तफरीह कर रहे थे, तो उसने फूल फेंके, मैंने पकड़ लिया। क्या तुम भी शादी करना चाहती हो बेटी? मत करना। तुम्हारी उम्र की लड़की का स्कूल जाना बहुत जरूरी है। अपने मुस्तकबिल के साथ मत खेलो। सही कह रहे हैं बाबा, लेकिन ये तो बस एक तफरीह थी। चलो आ जाओ मेरी जान।
ये लो नसरीन, मिल गई। अरे शुक्रिया सादिक, मैंने तो तुम्हें मुश्किल में ही डाल दिया। ये क्या कह रही हो? अब जाके तुम भी खाना खा लो। ठीक है मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मजे से खाओ। हाँ ठीक है। अजय भाई, आ रहा हूं मैं। क्या उरूज नहीं आ रही? कह दिया उससे आ रही है वो। अच्छा भाई, हेडमैन से बात करें ना ताकि वो मुझे पेपर दे दें। हम इसे संभाल लेंगे, पहले इस चीज का ऐलान हो जाए, उसके बाद देख लेंगे। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मेरी जान, चलाओ बैठो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है उरूज? चलाओ, थोड़ा सा खाओ। बच्ची को भूख कैसे लगेगी? फातेह, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये फालतू बात कर रहा है भाई। आप जानते हैं ये नसरीन की वजह से परेशान है और फातेह इसकी वजह से परेशान है। उरूज, यहाँ मेरे करीब बैठो, इस तरह भूखे रहना ठीक नहीं होता। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास बैठो। हाँ बैठ जाओ। तुम्हें जितने चावल लेने हैं ले लो, फिर मैं नीचे से जाके और चावल ले आती हूँ। तुम जरा मेरे साथ नीचे चलोगे? क्योंकि नीचे से दही का डोंगा भी लाना है। चलो मैं जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं भी आता हूँ। सादिक, कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा काम है, वो करके अभी आता हूँ। तुम कर क्या रहे हो? हाँ, वो बीमार है, तुम उसे तंग करना बंद नहीं कर सकते। आपा क्या गलत कहा था मैंने? हाँ, वो जवान हो गई है, बच्ची नहीं है, और भाभी हर वक्त उस पर शोर करती रहती है। या मेरे खुदा, तुम्हें कितनी बार कहा है हाँ कि वो दोनों माँ बेटी हैं, तुम मदाखलत नहीं कर सकते। हाँ, खुदा के लिए आपा छोड़ दे इस बात को। एक बात बताओ, कहीं तुमने उरूज को तो कुछ नहीं बताया ना इस बारे में? नहीं तो उरूज को क्यों बताऊंगा मैं कुछ? ये बात है, तो फिर वो हर वक्त अपने माजी की बात क्यों कर रही है? ये सब क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर उसके साथ सौतेली बेटी जैसा सलूक किया जाएगा ना, तो उसे शक हो जाएगा और पूछना शुरू कर देगी। अच्छा अच्छा, दही लो और ऊपर जाओ। चलो जल्दी करो, और अब कुछ मत कहना। जरा देखो इसे, अभी तक इसका आदमी यहाँ खड़ा मेरी तस्वीरें ले रहा है और मुझसे कहता है कि ये सब मेरी हिफाजत के लिए कर रहा है। वो कौन है? मैं हूँ बेटा। बाबा जान, फल लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरी तुर्कान को फल बहुत पसंद है ना, सोचा कि तुम्हारे लिए लेता जाऊं और तुम्हें देख भी लूं। अपनी बेटी की पसंद अच्छी तरह जानता हूं मैं। आजा, अंदर आजा। ये लो बेटा। बाबा, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कैसी परेशानी होगी मेरी जान? आप अंदर जाकर बैठिए, मैं ये किचन में रख कर आती हूँ। ठीक है बेटा।
क्या आप चाय पियेंगे बाबा जान? नहीं मेरी जान, यहाँ बैठो, यहाँ बैठकर मुझसे बातें करो बेटा। अम्मी कैसी हैं बाबा जान? ठीक है, पहले से बेहतर है, जल्द ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बाबा, वो जॉब इंटरव्यू याद है जहां आपने भेजा था? हाँ जानता हूँ बेटा, वहां काम नहीं हुआ। उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और ही थी। एक और जगह भी बात की है, लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है बेटा? अगर कुछ भी चाहिए तो बता देना, मैं ला दूंगा। बाबा प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाइए। ठीक है, मैं दूसरी जगह भी कोशिश करूंगा। तुर्कान, मैं जानना चाहता था कि तुमने उमर के हवाले से क्या फैसला किया है, यानी तुम दोनों ने। अपना फैसला मैं ले चुकी हूँ, हम अलग हो जाएंगे। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे फिर से, तो मैंने सोचा कि शायद एक हो जाओगे। नहीं बाबा, हम अलग हो गए हैं। वो अब मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे बच्चे के बाप के तौर पर रहेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम तुम्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर नहीं करेंगे। जैसा कि तुम जानती हो, तुम्हारी माँ बीमार है। बेहतर होगा कि घर चलो, तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। बाबा मैं आज गई थी वहां, दोबारा चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। कैसे फिक्र न करूं? जाहिर सी बात है, फिक्र तो होगी ना मुझे। तुम यहाँ अकेली हो, उम्मीद से हो, कैसे अकेला छोड़ सकता हूं तुम्हें? ये काफी तकलीफ दे है। देखो, मैंने अंदर आते हुए देखा था, तुमने दरवाजे पर मैंने जूते रखे हुए। यकीनन तुम अपने आप को यहाँ महफूज नहीं महसूस कर रही हो। बाबा जान प्लीज मेरे बारे में इतना मत सोचा करें, मेरे लिए इतना परेशान मत हो, कोई जरूरत नहीं। बेटी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसे फिक्र न करूं? आखिर को तुम मेरी औलाद हो तुर्कान। बाबा मैं ऐसे ही ठीक हूँ, प्लीज इसरार मत करें। दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है मेरी प्रिंसेस बेटी केरास, मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ओह कुर्बान जाऊं तुम पर। एक अच्छे इंसान का बेटा है तो अच्छा ही होगा, बस यही काफी है। हाँ लेकिन उस मर्द की बेटी भी तो हो सकती है। हाँ यकीनन एक बेटी भी है मेरी। ये आदमी पहले ही एक शहजादी का बाप है और इस बार शहजादे का बाप बनेगा, और उस्मानिया सल्तनत का जो तख्त है वो उसे ही मिलेगा। मेरे जहन में ये बात तो अभी आई है। हेलो अम्मी। उमर, क्या तुम रात खाने पर नहीं आओगे? इंतजार कर रही हूँ मैं। नहीं अम्मी, मैं आज रात खाने पे नहीं आऊंगा। मीनी से वादा किया था, किरास के साथ रहूंगा मैं आज ही रात। उमर बेटा, अकेली बैठी हूँ मैं यहाँ पर। कितना अच्छा होगा ना अगर तुम घर आ जाओगे जल्दी से, और हम माँ बेटे यहाँ साथ खाना खाएंगे आराम से। आ जाओ ना उमर बेटा। अम्मी आज रात कहाँ ना नहीं आ सकता, लेकिन वादा करता हूँ कल किरास के सोने के बाद आ जाऊंगा आपके पास, ठीक है? ओह ठीक है, समझ गए। मेरी पोती को प्यार देना मेरा। इतने आराम से छोड़ के चला गया मुझे, बिल्कुल अपने बाप पे गया इस मामले में, जिस तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला गया। अम्मी को मेरा बहुत सलाम कहिएगा बाबा। जरूर कह दूंगा, लेकिन ये बात जहन में रखना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, फौरन आ जाऊंगा। ठीक है। चलो जाओ, फोन का जवाब दो, मैं खुद चला जाऊंगा। रोशन साहिबा जी कहिए। तुर्कान जान, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी बातों पे गौर किया होगा जो मैंने तुमसे कही थी। कल सुबह कंपनी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तुर्कान।
बिल्कुल नहीं रोशन साहिबा, मैं वहाँ उमर को नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जोर मत दीजिए। तुर्कान, बहाने करने की जरूरत नहीं तुम्हें बिल्कुल भी। मैं ये सब अपने लिए चाहती हूँ, उमर के लिए नहीं कह रही। मेरे साथ काम करना है तुम्हें। और उमर तुम्हारे बच्चे का बाप है। क्या सारी जिंदगी भागती रहोगी तुम उससे इस तरह? तुम्हें अपने बच्चे की खातिर उसे देखना भी पड़ेगा और बात भी करनी पड़ेगी। सॉरी, ये नहीं हो सकता। तुर्कान सुनो, दोबारा ये गलती मत करना, वरना इस शहर में तुम्हें कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी, समझ गई तुम? याद रखना। क्या आप मुझे पहले की तरह धमकी देने की कोशिश कर रही हैं? देखिए प्लीज ऐसा मत करें। मैं तो तुमसे सिर्फ मजाक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखो जरा, मुझसे तो मजाक भी नहीं हो सका अच्छी तरह, हद है। मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। तुर्कान बेटा देखो, तुम्हारा जिद करना मुनासिब नहीं। मैं अपने लिए चाहती हूँ कि तुम कंपनी में नौकरी करो, और तुम्हें भी तो इस वक्त नौकरी की जरूरत है। यानी दुश्मनों को मौका देने की क्या जरूरत है? पता है ना तुम्हें सवेरा किस तरह मेरे घर में मेरी मर्जी के बगैर घुस आई। अगर इसी तरह वो कंपनी में आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? मैं इसीलिए चाहती हूँ कोई ऐसा शख्स जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ, वो मेरे साथ हो। इसीलिए तुर्कान, इल्तिजा है मेरी तुमसे कि तुम इस वक्त जिद नहीं करो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बारे में तो सोचो जरा। सोचूंगी पर वादा नहीं करती। खुदा हाफिज। ठीक है मेरी बच्ची, फिर अपनी मिलते अम्मी हैं का ख्याल आंटी। रखना। आंटी, तस्वीर लाना मत भूलिएगा प्लीज। क्या उरूज, तुम तो बहुत जिद्दी हो गई हो। ठीक है मैं ले आऊंगी। पूरा घर छानना पड़ेगा मुझे। आपने वादा किया था। ठीक है मेरी बच्ची, मैं ले आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम अपनी अम्मी के पास जाओ, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। और हाँ उरूज, तुम उनके पास ही रहना, ठीक है? मैं कल सुबह होते ही यहाँ दोबारा आ जाऊंगी। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर बेटा। चलो जाओ, शाबाश, ऊपर जाओ। किस तस्वीर की बात हो रही थी नुसरत? वो एक ऐसी तस्वीर मांग रही है जब वो अपनी माँ के पेट में थी। पता नहीं ये बात उसके जहन में कहाँ से आ गई। ये तो अजीब बात है। नसरीन के पास तुर्कान और दरिया के वक्त की तस्वीरें हैं, और अब ये पूछ रही है कि मेरे साथ भी तो कोई तस्वीर होगी ना उनकी। अच्छा, ये ख्याल उसके जहन में कब आया? मुझे कुछ नहीं मालूम हिकमत। लेकिन तुम उसे तस्वीर कहाँ से दोगी? हाँ, तुर्कान के साथ एक तस्वीर है जब वो बच्ची थी, वही दे दूंगी उसे, और कोई चारा नहीं है। अगर वो तस्वीर देखकर समझ गई तो क्या जवाब दोगी उसको? क्यों, वो कैसे समझेगी भला? सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं हिकमत। आदम, सब कुछ ठीक है ना? जी यहाँ कोई मसला नहीं है उमर साहब। उनके बाबा आए थे यहाँ और चले गए। घर की लाइट जल रही है क्या? जी जल रही हैं। कौन है? कौन है? जवाब देने से पहले दरवाजा क्यों खोला? तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? अपना सामान लेने आया हूं मैं। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, सब फेंक दिया मैंने। क्या सच में फेंक दिया? तुमने ही तो कहा था मुझसे।
ये रखा है, आकर ले जाओ, खामखा बोझ है। सर क्या मीटिंग शुरू करें? रोशन साहिबा का इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ चीजों के बारे में पहले आपको बताना चाहता हूं। तुर्कान, रोशन साहिबा ने फोन किया है, वो जल्द यहाँ आ जाएंगी। सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। गुड मॉर्निंग। तुर्कान साहिबा आज से मेरी नई असिस्टेंट हुई। क्या आप मुझे इजाजत देंगी? जी मैडम। आइए तुर्का, यहाँ बैठिए। उमर, शुरू करते हैं। आज का पहला एजेंडा कंपनी में मेरी वापसी से मुतालिक है। मुझे उम्मीद है आपको जान की खुशी हुई होगी।
मुझे उम्मीद है कि उमर कोरमान ने कंपनी में अपने इख्तियारात की आर्जी नुमाइंदगी के बारे में आपको इत्तला दे दी होगी। आइए फिर हम अपने माजी में किए गए फैसलों पर नजरसानी करते हैं। मुस्तफा आराम से चलाओ, आर्ट हिस्ट्री कहीं भागी नहीं जा रही। मेरी जान, तुमने ही मुझे इतनी कॉल्स करके पागल कर रखा था कि तुम आर्ट हिस्ट्री में देर से नहीं पहुंचना चाहती। मेरी पतली बीवी। तुमसे तो बेहतर ही हूँ मैं। देखो, कोई अपने शौहर को ये कैसे कह सकता है? हाँ, तो अपनी बीवी से तो आराम से बात करना सीखो पहले। मेरी प्यारी बीवी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई में जिस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देती हो, यानी तुम्हारी आर्ट हिस्ट्री, उसमें तुम लेट ना हो जाओ। तुम्हें आराम से बात करने के लिए क्या कहा? तुम तो शुरू ही हो गए। हेलो। हाँ, मैं हूँ। क्या मतलब? कैसी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी? वजह? इसके ऑर्डर्स किसने दिए? ठीक है, समझ गया। आप वो कीजिए जो जरूरी है, मैं जल्द ही पहुंचता हूं। क्या हुआ है? कुछ नहीं मेरी जान, बस काम से रिलेटेड है। जरा तुम आओगी मेरे साथ? बाजू छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा बाजू। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम सबके सामने मेरा बाजू ऐसे नहीं खींच सकते हो, ये सलूक नहीं कर सकते। तुम क्या कर रही हो ये पूछ रहा हूँ। काम कर रही हूँ। ये कैसा काम है? हाँ, अम्मी के सामने किसी बात का दिखावा कर रही हो? तुम हो जो मसला बनाकर दिखावा कर रहे हो। मैं यहाँ रोशन साहिबा के साथ काम करने आई हूँ। क्या मुझसे पूछा तुमने? रोशन साहिबा के साथ काम कर रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। तुमसे क्यों पूछूंगी? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मुझे तकलीफ पहुँचाना है ना? हाँ, मैं तो ऐसा ही करना चाहती थी, मगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहेंगी, तो अब तुम आराम से रह सकते हो। तो अब तुम क्या करोगी? हाँ, कैसे संभालोगी सब? उन लोगों से कदम मिलाकर चल पाओगी? हाँ, बिल्कुल साथ चलूंगी और काम के हवाले से फैसले भी लूंगी। खुद मुख्तार हो रही हूँ मैं। एक मिनट। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? समझ नहीं पा रहा मैं। जो समझना है समझो। तुम्हारे सामने इनएक्सपीरियंस्ड, गरीब और मजबूर तुर्कान नहीं है। ये जंग तुमने शुरू की थी, इसमें मैं भी लड़ने आ गई हूं। कौन सी जंग? क्या बात कर रही हो? मुझे हरगिज़ कमतर मत समझना उमर। मेरे हर कदम की पैरवी करते फिर रहे हो। हाँ, अपना आदमी बाहर बिठाकर मुझ पर नजर रखी हुई है तुमने। बताओ मुझे, क्या झूठ कह रही हूँ मैं? मुस्तफा, क्यों कॉल कर रहे हो मुझे बार बार? हेलो, तुमने मेरी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करवाई है? मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगा? हाँ, अच्छा, अगर कोई शिकायत नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया? मुस्तफा, तुम ही बताओ क्यों करूंगा मैं ऐसा? क्या बकवास कर रहे हो ये? उमर, अब इसका फायदा नहीं है, इनकार मत करो। झूठ नहीं बोल सकते तुम, जानते हो ना मुझे। देखो, मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, मुसीबतों से दूर रहना चाहता हूं। अब मैं तुम्हें बड़ा भाई समझ के तुम्हारा एहतराम भी करने लगा। लेकिन देखो तुम क्या कर रहे हो, क्या ये ठीक है? मैंने जिंदगी के बारे में किताबों और फलसफों से नहीं सीखा, बल्कि असल तजुर्बात से सीखा है। आसानी से हार नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। तरने वाला मत समझना मुझे। कहना क्या चाहते हो मुझसे? देखो उमर, वकील ने मुझे पैसों की लेन देन के बारे में कुछ बताया था। मैं जानता हूं, फिर भी अगर इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो करवा लो। वैसे भी अब कंपनी मेरी नहीं, दरिया के नाम कर दी है मैंने। क्या? दरिया के नाम? हाँ, शादी के तोहफे के तौर पर अपनी बीवी को दी है। क्या किया तुमने? कैसी शादी मुस्तफा? एक मिनट, क्या तुमने दरिया से शादी कर ली? क्या?
क्या उनकी शादी हो गई?